वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एस के मिश्रा पर आप लोग का हार्दिक स्वागत है। मैं डेली आप लोग के लिए टॉप 10 जीके जे सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं जो गवर्नमेंट एग्जाम जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे में इत्यादि में जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि दोस्त मैं ये जो सवाल लिया हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है ऐसे सवाल। अगर ये सवाल के उत्तर आप लोग को मालूम होगा तो हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो मैं दोस्त ये क्वेश्चन उठाता हूँ, आप लोग सवाल भी करते हैं कि आप ये क्वेश्चन कहाँ से लेते हैं, तो मैं यूपीएससी और किसी भी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो टॉप मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है किसी भी एग्ज़ाम में, वहाँ से मैं ये सब क्वेश्चन आप लोग को डिस्कस कराता हूँ। अगर ये क्वेश्चन के उत्तर आप लोग को मालूम हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। लेट्स बिगिन टू द स्टार्ट क्लास। हमारा पहला सवाल है आज का। सरकार ने इंडियन रेलवे कैंटीन एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस कंपनी का दर्जा देने की मंजूरी दी है। दोस्त जैसे कि ये सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन आप लोग को बता देते हैं इसका सवाल का कहने का मतलब क्या है। सवाल कह रहा है कि रेलवे कैंटीन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, जैसे कि कॉलेज वगैरह में आप लोग देखते हैं कि कैंटीन वगैरह रहता है जहाँ सवाल थोड़ा सा खाना वगैरह महंगा तो मिलता है, लेकिन हाँ यही कहे को ठीक तो रहता है। क्या करिएगा, महंगाई की ज़माना आ चुका है, जीएसटी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है इसी कारण। तो वही जो कैंटीन खाना पीने वाला सामान रहता है रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पे, कॉलेज वगैरह, उसी जैसे स्थानों को सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा देने की मंजूरी दी है। तो कौन सी दर्जा देने की मंजूरी दी है इंडियन रेलवे के कैंटीन को, टूरिज्म को सरकार ने। तो इस सवाल के लिए हमारा पहला ऑप्शन है नवरत्न कंपनी की दर्जा देने के लिए, दूसरा है महारत्न, तीसरा ऑप्शन है मिनी रत्न, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि नवरत्न कंपनी का दर्जा भारत सरकार ने इंडियन रेलवे कैंटीन को दिया है। इससे कुछ जुड़ी हुई बातें बताते हैं दोस्त आप लोग को। तो भारत में 3 तरह के रत्न मिलते हैं जैसे कंपनियों को, नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न। उसी में से मिनी रत्न के लिए दोस्त आप लोग को बताते हैं मिनी रत्न। तो मिनी रत्न भारत में टोटल 62 कंपनियों को दर्जा मिला है, जो पहले 24 + 2 कंपनियों को मिला हुआ था, जो अब टोटल 26 हो चुका है। और साथ ही इस मिनी रत्न कंपनी को दर्जा 1997 में मिला है। कितना मिला है, 1997 में मिला है मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दोस्त। और बता देते हैं मिनी रत्न हो गया, उसके बाद आते हैं महारत्न पे। महारत्न के बारे में कुछ दोस्त बताते हैं। तो भारत में महारत्न कंपनियों को दर्जा 2010 से देना शुरू हुआ है। टोटल 14 भारत में महारत्न कंपनी है। भारत में मेट्रेन को भी दर्जा मिला है 1853 में। भारत के मेट्रेन में 1853 में भारत में ट्रेन चला था दोस्त 1853 में मुंबई से थाने तक, उसको भी महारत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है। और रेलवे सबसे पहले दुनिया में चौथा स्थान है भारत का, जो ट्रेन चलाने में दुनिया में चौथा स्थान पर भारत आता है सबसे पहले ट्रेन चलाने। सबसे पहले मुंबई से थाने में भारत में ट्रेन चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में। और सबसे पहले दोस्त बताते थे अमेरिका में चला था ट्रेन। चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल दोस्त क्या है, पीएम मोदी ने वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है गुजरात, तीसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, चौथा ऑप्शन है बिहार। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गुजरात कंपनी को हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किए हैं गुजरात में। बात कर लेते हैं दोस्त गुजरात के बारे में। तो गुजरात के सीएम कौन है दोस्त, तो भूपेंद्र भाई पटेल हमारे गुजरात के सीएम हैं। भूपेंद्र भाई पटेल इन्हें बोलते हैं, भूपेंद्र भाई पटेल गुजरात के सीएम हैं, ठीक ना। गुजरात में लोकसभा के 26, राज्यसभा के 11 और विधानसभा के कितना सीटें हैं विधानसभा के दोस्त, विधानसभा के 182 सीटें हैं।
गुजरात राज्य में। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारे नेक्स्ट सवाल क्या आता है दोस्त, IAF जैगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रों में अस्थायी तैनाती पाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहला ऑप्शन है तनवीर सिंह, दूसरा ऑप्शन है रिया सेठ, चौथा ऑप्शन है तनुष्का सिंह, चौथा ऑप्शन है अवनी चतुर्वेदी। इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा तनुष्का सिंह। तनुष्का सिंह हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त बताते हैं IAF के बारे में। IAF जो यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में हम कुछ बताते हैं। तो IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को IAF की स्थापना हुआ था दोस्त। 8 अक्टूबर 1932 को IAF की स्थापना हुआ था। साथ ही ये इंडियन एरो फाइटर कहा जाता है, ठीक ना। तो एयरफोर्स की स्थापना दोस्त कब हुआ था? 8 अक्टूबर को। इंडियन एरो फाइटर इसे कहा जाता है। जैगुआर एक फाइटर प्लेन है, ठीक ना। तो इंडियन एयरफोर्स की स्थापना दोस्त, एयरफोर्स की स्थापना कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को एयरफोर्स की स्थापना हुआ था। भारत रत्न अवार्ड कब मिला था? तो 1974 में इसको 1974 में भारत रत्न मिला था इंडियन एरो स्पेस को, ठीक ना। और बताते हैं इंडियन एरो स्पेस के अध्यक्ष कौन है? अमरप्रीत सिंह हैं। इसके अध्यक्ष कौन है दोस्त? अमरप्रीत सिंह। एरो स्पेस के अमरप्रीत सिंह हैं। कौन है? अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह इसके अध्यक्ष हैं, ठीक ना। एरो स्पेस के अमरप्रीत सिंह। पहली महिला प्रधानमंत्री दोस्त बताते हैं कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इंदिरा गांधी। फिर पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? तो प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी, ठीक ना दोस्त। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्त, जहाज, लकड़ी, कोयर और प्राकृतिक राल का उपयोग करके भारत का पारंपरिक मिला हुआ जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया? मतलब लकड़ी का एक जहाज बनाया गया है, पानी वाला जहाज, जो कोयर नामक प्राकृतिक राल के वृक्ष से बनाया गया है। तो कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बिहार, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, चौथा ऑप्शन है गोवा, पांचवा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है पटना, चौथा ऑप्शन है गोवा। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गोवा। गोवा के बारे में दोस्त बताते हैं। गोवा के CM कौन है? गोवा के CM प्रमोद सावंत है। कौन है? प्रमोद सावंत। इनके बारे में मैंने दोस्त पहले भी आप लोग को बहुत सारा बात बताई है। प्रमोद सावंत गोवा के CM है, ठीक ना। और साथ ही दोस्त बताते हैं गोवा पुर्तगालियों से के कब्जे में था। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में था। गोवा पुर्तगालियों से कब्जे में था, जो मुक्त हुआ था 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। और पुर्तगाल हमारे भारत में कब आया था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था, जो भारत में 3 बार आया था। वास्को डिगामा दोस्त का वास्को डिगामा बताते हैं दोस्त। वास्को डिगामा जो था ये भी पुर्तगाल ही था, ठीक ना। वास्को डिगामा भी यह पुर्तगाली था, जो भारत में 3 बार आया था गोवा में, ठीक ना। 3 बार आया था, जो 1498 में, एक बार पहला बार आया 1498, दूसरा बार आया 1502 और तीसरा बार आया 1524 में पुर्तगाल आए थे, यानी वास्को डिगामा भारत आए थे। गोवा पुर्तगालियों पर से कब्जा था 1510 तक, फिर बाद में ये मुक्त हुआ, पुर्तगालियों से मुक्त हो गया था, मैंने बताया 19 दिसंबर 1961 को। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, प्रसिद्ध चित्रकार हिम्मत शाह का निधन हो गया है, इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया था। तो कब दिया गया था दोस्त कालिदास सम्मान? किनको? तो प्रसिद्ध चित्रकार हिम्मत शाह को। पहला ऑप्शन है 2003 में, 2004 में, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है 2005 में, चौथा ऑप्शन है 2006 में। तो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 2003। 2003 में हिम्मत शाह को प्रसिद्ध कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कालिदास सम्मान सबसे पहले मध्य प्रदेश में कालिदास सम्मान सबसे पहले मध्य प्रदेश को दिया गया था। बताते हैं दोस्त, कालिदास सम्मान सबसे पहले मध्य प्रदेश को दिया गया था। मध्य प्रदेश को
दोस्त कालिदास सम्मान दिया गया था। मध्य प्रदेश के एमपी के यानी मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन है? तो मनमोहन सिंह है। कौन है? मनमोहन सिंह है मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? हमारा नेक्स्ट सवाल है, अमेरिका ने किस अपनी आधिकारिक भाषा घोषित की है? पहला ऑप्शन है अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है हिंदी, तीसरा ऑप्शन है संस्कृत, चौथा ऑप्शन है मराठी। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी अमेरिका की आधिकारिक भाषा पहले नहीं थी। जो अमेरिका के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप ने आधिकारिक भाषा किसे घोषित कर दिया है? तो अंग्रेजी भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया है। अमेरिका में टोटल दोस्त बताते हैं 50 राज्य हैं। अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं? 50 स्टेट है, ठीक ना। अमेरिका में टोटल 50 स्टेट हैं। 47वां प्रधानमंत्री अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप बने हैं। अमेरिका से हम लोगों ने संविधान का 7वां अनुच्छेद लिया है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य मैंने बता दिया, और WHO से बाहर हो चुका है अमेरिका। पेरिस समझौता भी अमेरिका में ही हुआ था। आर्टिकल 63 भारत ने लिया है, अमेरिका से ही लिया है। आर्टिकल 63 में मूल अधिकार की बातें की गई है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए हम लोग कहाँ से लिए अधिकार? तो अमेरिका से ही लिए। चलते हैं हम लोग दोस्त नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अस्मिता नौकायान लीग में ओवरऑल चैंपियन खिताब किसने जीता है? पहला ऑप्शन है कोचिन क्वींस, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद क्वींस, तीसरा ऑप्शन है डेक्कन क्वींस, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि कोचिन क्वींस। कोचिन क्वींस हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्त बताते हैं कि प्रो कबड्डी नौकायान लीग जैसे जो नाव से संबंधित है, तो खेल की बात आया तो मैं बता देता हूं दोस्त, यहाँ पर पूछे तो प्रो कबड्डी लीग हरियाणा जीता है। प्रो कबड्डी लीग दोस्त हरियाणा जीता है। और UT 19 प्रो कबड्डी लीग हरियाणा जीता है। फिर जो 19वां प्रो कबड्डी लीग कौन जीता था? तो महिला में भारत जीता था। T20 वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड जीता था। चैंपियंस ट्रॉफी के दोस्त बात कर देते हैं, तो पाकिस्तान और UAE में आयोजित होने वाला था। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और UAE में आयोजित होने वाला था। इसलिए दोस्त भारत कहता है कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। रात को तो आप लोग मैच देख ही रहे हैं, तो इंडिया जीत गया है, ठीक ना। और बताते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में। तो चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शिखर धवन, शेख वॉटसन और सरफराज खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल क्या है? चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है? स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? पहला ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है कृषि मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है खाद्य मंत्रालय, चौथा ऑप्शन है गृह मंत्रालय। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि वित्त मंत्रालय, यानी कि पैसा वाला मंत्री। पैसा सब इनकी मतलब लेखा जोखा सब यही लोग करते हैं। वित्त मंत्रालय करता है पैसा का। तो बताते हैं दोस्त, पैसा से बात आया तो हमारे निर्मला सीतारमण जी जो भारत के वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण बने हैं, जो 8वां बार बजट भारत में पेश किए। सबसे ज़्यादा बार अभी तक बजट कौन पेश किए हैं? तो मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं, जो 10 बार बजट पेश किए हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट नंबर सवाल पे। हमारा नेक्स्ट सवाल है दोस्त, अहिंसा विश्व भारती की ओर से स्थापित भारत के प्रथम विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है बिहार, चौथा ऑप्शन है दिल्ली। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि हरियाणा जो की राजधानी है चंडीगढ़, और पंजाब की भी राजधानी है दोस्त चंडीगढ़। हरियाणा के CM बताते हैं दोस्त कौन है? तो मुख्यमंत्री हरियाणा के CM कौन है? तो नायब सिंह सैनी। हरियाणा के CM कौन है दोस्त? नायब सिंह सैनी हरियाणा के CM हैं।
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी है। कलराज मिश्र वहाँ के राज्यपाल है। अब चलते हैं दोस्त नेक्स्ट नंबर सवाल पर। हमारा नेक्स्ट सवाल है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है यूरोप, दूसरा ऑप्शन है स्पेन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, चौथा ऑप्शन है जापान। इस प्रश्न के लिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी स्पेन। अब स्पेन के बारे में दोस्त बताते हैं तो आईएनसी की स्थापना दोस्त आईएनसी की दोस्त स्थापना स्पेन में हुआ था 1885 में। 1885 में आईएनसी की स्थापना हुआ था, जिसके फाउंडर एओ ह्यूम थे। आईएनसी की स्थापना में एओ ह्यूम थे। फिर फर्स्ट अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ था, आप लोग जानते ही होंगे, मैंने बताया था बहुत सारे वीडियो में। और अध्यक्ष कौन है? वेवमेश चंद्र बनर्जी बने थे। और यहीं पर हमारा दोस्त लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट में। तब तक हमारे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बहुत सारे प्यार करिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।